गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 इन इंग्लिश रेनबो का एक बहुत ही सुंदर कविता एन एपिताफ पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं वाल्टर द लामेर। रियल में यह कविता आपके परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप समझना चाहते हैं इस जीवन को कि आखिर वह कौन है जो अमर है, तो इस कविता को जरूर पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही आपके सच्चाई को दिखाता है। दोस्तों, इस कविता में कवि ने सुंदरता का बखान किया है और बताया है कि वास्तव में वह क्या है जो रियल में सुंदर है। आपने एक गाना सुना होगा, गोरे चेहरे पे न इतना गुमान कर, गोरा चेहरा भी एक दिन ढल जाएगा। यह सत्य है कि चाहे आप कितना हो गोरे हों, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह सुंदरता एक दिन मिट जाएगी। वह अमर नहीं है, वो तो क्षणिक है। अगर अमर कोई है तो वह आपका गुण है। तो इस कविता को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि आखिर वह क्या है जो वास्तव में आपको सुंदर बनाता है। क्या आपका ऊपरी हिस्सा, आपके गोरापन, आपका ब्यूटीपन, यह आपको सुंदर बनाता है या कोई और है जो आपको सुंदर बनाता है? इस कविता को पढ़ने के बाद आप वाकई समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, जिसके राइटर हैं वाल्टर द लामेर और कविता का नाम है एन एपिताफ। दोस्तों, पोएम एन एपिताफ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इस पोएम के राइटर वाल्टर द लामेर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाल्टर द लामेर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसके बाद कविता के एक एक लाइन को अच्छा से पढ़ेंगे। वाल्टर द लामेर was born in 25 April 1873 and died 22 June 1956। वाल्टर द लामेर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में और मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन कैंट, इंग्लैंड। उनका जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन गांव में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 and had to move with his family to London। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural। उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के साथ संवेदनशील चिंताओं के लिए भी जाना जाता है। His songs for children and pick-up pie depict world of dream। बच्चों और मोर के लिए उनके गीत सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं। But even in these songs there is a tone of melancholy। लेकिन इन गीतों में भी उदासी की झलक देखने को मिलती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराता है। ही शोज हिज जेनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। वह पुराने विषयों में ताजा रुचि पैदा करके अपनी प्रतिभा को दिखाता है। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में योग्यता के आदेश से सम्मानित किया था। इनके पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल थे
तथा इन्हें 2 भाई और 4 बहनें थी। चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। एन एपिताफ। पहले हम लोग एपिताफ का मतलब समझ लेते हैं। एपिताफ का अर्थ हुआ कि जब कोई मरता है और उसे दफना दिया जाता है तो उसके समाधि के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है। उसी को कहा जाता है समाधि लेख या स्मारक लेख। इसे ही एपिताफ कहा जाता है। कवि एक एपिताफ के सामने खड़ा हो जाता है और इस कविता को शुरू करता है। Here lies a most beautiful ladies। यहाँ सबसे सुंदर औरत पड़ी हुई है। लाइज माने पड़ा होना या सोए हुए होना। कवि कहता है Here lies a most beautiful ladies। यहाँ सबसे सुंदर औरत सोई हुई है, यानी इस कब्र में पड़ी हुई है। Light of step and a heart was she। कवि कह रहा है कि जब वह जीवित थी तो लाइट ऑफ स्टेप थी, यानी इधर उधर घूमने वाली मनचली औरत थी, लेकिन जब वह मर गई तो आज वह कब्र में सोई हुई है, कब्र में पड़ी हुई है। यहाँ कवि स्पष्ट कर देता है कि चाहे वह कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, मरने के बाद उसे एक दिन कब्र में जाना ही जाना है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि वह बहुत खूबसूरत औरत थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। जो कभी ऐसे ही पश्चिमी देश में थी। कवि सोचता है कि इतनी सुंदर औरत पश्चिमी देश में एक संयोग से आ गई थी। बट ब्यूटी वेनिस, ब्यूटी पासेज। लेकिन सौंदर्यता का नाश होता है, सौंदर्यता का पतन होता है। अर्थात कवि कहता है कि सौंदर्यता जो है, जो सुंदरता है, वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। यह कभी रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसका विनाश हो ही जाएगा। हाउएवर रेयर इट बी। भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो। कवि कहता है सुंदरता चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, वह एक दिन खत्म हो ही जाएगा, एक दिन वह मिट्टी में मिल ही जाएगा। अतः सुंदरता पर गुमान करने की जरूरत नहीं है। अगर गुमान करने वाली कोई चीज़ है तो वह व्यक्ति का गुण है, क्योंकि मरने के बाद भी लोग उस गुण को याद करते हैं। अतः गोरे मुखरे पर गुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुखरा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आगे कभी कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यहाँ क्रम्बल का मतलब है नाश हो जाना, पतन हो जाना या मर जाना। कवि कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, तो इस सुंदर सी औरत को कौन याद करेगा? इस सुंदर सी पश्चिमी देश की नारी को कौन याद करेगा मेरे नाश हो जाने के बाद? क्योंकि इस नारी में सुंदरता के सिवा कोई गुण है ही नहीं। सिर्फ सुंदरता है जो आज मिट्टी में मिल गया। जब मैं भी खत्म हो जाऊंगा तो इसे कोई याद नहीं करेगा। जब तक मैं जीवित हूँ इसे याद कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरा नाश हो जाएगा इसे कोई याद नहीं करेगा। तो हमारा कविता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इतना ही सुंदर कविता के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में प्लीज़। ओके, थैंक यू।